हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस जो कि टेम्परेचर की वजह से क्या क्या स्ट्रेसेज आती हैं, अभी तक जो हमने स्ट्रेस देखी थी उनको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस। मींस मैकेनिकल लोड अगर किसी भी मेंबर पे एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रही थी, स्ट्रेस हमने पढ़ ही लिया था। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। मींस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हमने स्ट्रेस पढ़ा था अभी तक। लेकिन हमने देखा था किसकी वजह से? मैकेनिकल लोड की वजह से। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी मैं किसी भी मेंबर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ या टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेज आएंगी, आज उसकी स्टडी करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, तो सब लोग लाइक करके बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है चलो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है और ये हमारा लेक्चर नंबर 28 आई थिंक 29। तो थंबनेल में जैसा कि आपने चेक कर लिया होगा, तो ऑलमोस्ट हमने स्ट्रेन एनर्जी तक का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। बेसिक सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हमारा चैप्टर वाइज स्टडी चल रहा है, बहुत अच्छे। थर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसवर्स शियर, उसके बाद टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, और धीमे धीमे हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। बहुत अच्छा। तो ये हमारा सेशन किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? गेट का एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ, स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, या फिर पीएसयू एग्जाम, एसएससी जेई और एनी सेमेस्टर एग्जाम जो स्टूडेंट कॉलेज में अपियरिंग हैं, जिनके सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, वो यहाँ से पूरा आनंद ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट सीख सकते हैं। सारा ऑलमोस्ट सिलेबस एक ही होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? थर्मल स्ट्रेस। तो उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि जो थर्मल स्ट्रेस है वो आ कहाँ से रही है। सर मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे। ऐसे ही मज़ा लेते रहो और देखते रहो ब्यूटीफुल सा चैनल मैकेनिकल ट्यूटर। क्लियर है? और जो भी लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो का और आप इजीली क्या कर सको, लॉकडाउन पीरियड में अपनी स्टडी कर सको। यहाँ तक क्लियर है? हम बात कर रहे हैं थर्मल स्ट्रेस की। इधर देखना, किसकी बात कर रहे हैं? थर्मल स्ट्रेस। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहो। थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन भी देखेंगे। इधर देखो, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत अच्छे। लो सर, एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, स्ट्रेस हमने पढ़ दिया, स्ट्रेन भी पढ़ दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो स्ट्रेस स्ट्रेन आ रही थी पहले, जो आती थी, वो किसकी वजह से आती थी? सर हम कोई मेंबर पे लोड लगाते थे तो आ जाती थी। बहुत अच्छा। यहाँ पे लोड लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, दोनों कंडीशन होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आएगी कि टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ किसी भी अमाउंट से, या टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ किसी भी अमाउंट से, तब क्या स्ट्रेसेज आ रही हैं सर, वो बता दो। बहुत अच्छे। इधर देखना कि मान लो सपोज दैट क्या आएंगी, हमेशा याद रखना कि जो थर्मल स्ट्रेस होंगी वो हमेशा उनका नेचर क्या होगा? ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, बट नेवर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। बहुत अच्छा, इसको पहले समझना कंसेप्ट को। बहुत बढ़िया है कि मैंने बोल दिया जो भी थर्मल स्ट्रेस आएंगी हमेशा क्या होंगी? नॉर्मल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहता हूं तो हो सकता है उस मेंबर पे लोड भी लगा हो। ठीक है सर, लोड की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आती है। सर लोड की वजह से तो शियर स्ट्रेस भी आती है। बहुत अच्छे, बहुत चालाक हो रहे हो। कोई बात नहीं कि सर अगर नॉर्मल लोड लगा हुआ तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, शियर लोड लगा हुआ तो शियर स्ट्रेस आएगी, जैसा कि हम जान चुके हैं। अगर मान के चलो किसी भी मेंबर पे नॉर्मल लोड भी लगा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बोल देता है टोटल नॉर्मल स्ट्रेस बताओ उस मेंबर पे, तो क्या करेंगे सर? दोनों स्ट्रेस निकाल लेंगे। एक मैकेनिकल स्ट्रेस जो आ रही है नॉर्मल और एक थर्मल स्ट्रेस जो आ रही है नॉर्मल, दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मजा आ जाएगा। बट क्या सर शियर लोड अगर लगा है तो शियर स्ट्रेस भी थर्मल से आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसा होगा नहीं। अभी बताएंगे कैसे नहीं होगा, जस्ट मैं केस पढ़ूंगा तब मैं बताऊंगा। जो नॉर्मल रिएक्शन आती है थर्मल की वजह से, या फिर जो रिएक्शन आती है किसी भी मेंबर पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन आती है, कभी शियर आती नहीं है, इसलिए शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होती। बोला सर ये कौन सा आपने ज्ञान दे दिया? अभी देखते रहना, बहुत ज्ञान मिलने वाला है। इधर देखो कि अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल नॉर्मल स्ट्रेस की, इसका मतलब ये हुआ टोटल नॉर्मल स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूँ ऑन अ मेंबर, किसी भी मेंबर पे, तो ये किस किस के बराबर हो सकता है? सर एक तो मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेस होगी, बहुत बढ़िया, लोड की वजह से मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेस होगी सर, बिल्कुल होगी, ड्यू टू नॉर्मल लोड अप्लाइड। बहुत अच्छे, ये सब जानते हैं। हाँ, चलो बढ़िया है, सबको पता है, मजा आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल दूंगा सर
एक होगी क्या प्लस, इसी में ऐड कर दो थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस सर, ये थर्मल स्ट्रेस किसकी वजह से होगी ये देख लेते हैं। ड्यू टू, यहाँ दो कंडीशन है थर्मल स्ट्रेस को पता करने के लिए, बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखना। पहली कंडीशन क्या, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। क्या, टेम्परेचर वेरिएशन। सबसे पहली कंडीशन तो सर उसमें टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए मेंबर में, ठीक है, कि सर या तो टेम्परेचर बढ़ रहा हो या घट रहा हो तब थर्मल स्ट्रेस आ सकती है। दूसरा विद द टेम्परेचर वेरिएशन, with the temperature variation the member should be partially or completely restricted or completely restricted। इधर देखते रहना कि सर ये क्या लिख दिया आपने, हमको नहीं समझ आया, बहुत अच्छे नहीं समझ आए। तो कि सबसे पहला तो उस मेंबर में टेम्परेचर का वेरिएशन होना चाहिए, या तो टेम्परेचर बढ़ रहा हो या क्या हो रहा हो, टेम्परेचर घट रहा हो, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है चलो मान लिया, उसके साथ साथ वो मेंबर रिस्ट्रिक्ट भी हो रहा हो, कहीं ना कहीं उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हो, रोक के रखा हो किसी न किसी सपोर्ट से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब तक मैं नहीं रोक के रखूंगा तो वो फ्री एक्सपेंशन होता जाएगा, और फ्री एक्सपेंशन होता जाएगा तो उस पर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा होगा, मीन्स उसे कोई रजिस्ट नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। जब तक रजिस्ट नहीं करेगा कोई भी चीज़ तो उसमें रजिस्टेंस नहीं आएगा, और जिसमें रजिस्टेंस नहीं आएगा उसमें स्ट्रेस भी नहीं आ सकती, क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रजिस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब मान के चलना ये हमारा क्या है, ये सर मेंबर है, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने इसका इंक्रीज कर दिया तो ये एक्सपेंड होगा जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन क्या सर हमेशा हर जो हमारा सब्सटेंस होता है क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज पे एक्सपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सेप्शनल केस भी है वाटर का, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्लियर है ना, अभी देखते रहो। बाकी जनरल सब्सटेंस जितने भी हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड करते हैं, मींस वॉल्यूम उनका एक्सपेंड होता है। अगर ये एक्सपेंड करेगा तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, आराम से जा रहा है, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अगर कोई नहीं रोक रहा, जब तक कोई नहीं रोकेगा तब तक स्ट्रेस नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं दिखेगा इस पर, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ये मेंबर फ्री एक्सपेंशन के दौरान है तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आने वाली टेम्परेचर के दौरान। कि टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं और ये फ्री एक्सपेंड हो रहा है तो नो स्ट्रेसेज आती है उस केसेज में। और ऐसे क्वेश्चन कईयों बार पूछे गए, एसएससी जेई गेट के एग्जाम में भी इवन पूछे गए। न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है और कंफ्यूज कर देता है, बोल देता है ये फ्री क्या है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। अब बताओ स्ट्रेस क्या होगी, एक ऑप्शन होता है 0, हाँ, और पहला ही ऑप्शन होता है, और उसी को क्या मारो, टिक मारो, मजा आ जाता है। क्लियर है ना, एक चीज क्लियर हो गई सर, थर्मल स्ट्रेस तब आएगी जब टेम्परेचर बढ़ रहा हो। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि वो या तो पार्शियली रिस्ट्रिक्ट हो या फिर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो, जो भी मेंबर है, तब थर्मल स्ट्रेस आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। बहुत बढ़िया, इतना हमने देख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेचर होगा, नेचर हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा, बिल्कुल होगा। नेचर हमने लिखा भी दिया, हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। इसीलिए तो हमने ऐड कर दिया है, एक सेम नेचर का है, इसीलिए हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया नॉर्मल स्ट्रेस। बहुत अच्छा, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अभी बताएंगे कि शियर क्यों नहीं बोला। शियर के लिए शियर लोड लगा होना चाहिए, मींस जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से शियर लोड हमें ऑब्जर्व होना चाहिए। शियर नहीं होके हमें नॉर्मल होता है, क्योंकि रिएक्शन आती है और रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है या फिर नॉर्मल टू द पॉइंट होती है जिस पॉइंट पे रिएक्शन आ रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस तो हमने पढ़ चुके हैं। लोड के दौरान जो भी स्ट्रेस आती है उन्हें मैकेनिकल बोलते हैं। नॉर्मल लग रहा होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, उसके साथ थर्मल स्ट्रेस ऐड कर देंगे तो टोटल नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकता हूं मैं किसी भी मेंबर में। बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सर, बढ़िया है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है, क्या ये दोनों होगी, कंप्रेसिव भी होगी, टेंसाइल भी होगी? बिल्कुल होगी, कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है। तो मैं बोल सकता हूँ थर्मल स्ट्रेस को यहाँ पे बोल सकता हूँ, थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे लिख लेना, थर्मल स्ट्रेस में भी क्या, में भी टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकती है, मतलब खिंच रहा हो मेंबर, बहुत अच्छा। या फिर क्या हो सकती है, और कंप्रेसिव भी हो सकती है। दोनों केसेस में से कोई एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्रेसिव स्ट्रेस, या फिर उसे दबाने की कोई कोशिश कर रहा हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही होगी, मीन्स जो रिएक्शन आ रही होगी वो उसे क्या कर रही होगी, पुश कर रही होगी, या फिर रिएक्शन उसे क्या कर रही होगी, खींचने की कोशिश कर रही होगी, तभी ये दोनों केसेस पॉसिबल है। बहुत अच्छे। अब हम देखेंगे कि सर ठीक है, आपकी बात मान ली, थर्मल स्ट्रेस जो आ रही है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आ रही है, आए है, और टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ इसको मैं रिस्ट्रिक्ट करूं, मैं नहीं चाहता मैं रिस्ट्रिक्ट करूं, लो मेरी तो इच्छा ये है सर, मैं तो चाहता ही नहीं रिस्ट्रिक्ट करूं, तब क्या ऑब्जर्व होगा, इधर देखते रहो। अब मैं बात करूंगा फ्री एक्सपेंशन का केस, कि
फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस देखेंगे इन फ्री एक्सपेंशन। इसका मतलब हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा, केस पढ़ेंगे 1 बाई 1 और मजा आने वाला है। इधर देखते रहो, बहुत शानदार कंसेप्ट है। कंपाउंड बार्स में पढ़ेंगे। कंपाउंड बार्स का मतलब होता है, पहले भी हमने पढ़ा है, कंपाउंड बार सब जानते हैं, इससे पहले के लेक्चर देखे होंगे सबने। जिसने लेक्चर नहीं देखे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार लेक्चर जरूर देख लें, ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएं। बहुत आसान करने वाला हूं इस सब्जेक्ट को। एट द एंड तक आप स्टार्टिंग से एट द एंड एक बार देख लो इस सब्जेक्ट, उसके बाद बोलना सर हाँ मज़ा आया कि नहीं आया। उससे पहले अभी कुछ मत बोलो, क्योंकि अभी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और लास्ट में जब सब चीज़ें पढ़ लेंगे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें दुनिया जहाँ के सारे लोड लगा दो, फिर स्ट्रेस कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन निकालो, इवन क्या, इवन थ्योरी ऑफ फेलियर लगा के उसकी डिजाइन भी करा दो सर। और जब डिजाइन कर ली, हमारा मटेरियल सेफ हो गया या मेंबर सेफ हो गया, तो हमको चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए सर, सेफ हो गया, मज़े से यूज करो और लगाते रहो। इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मजा लो। अभी तो मजे ले लेके पढ़ना है, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज क्या है, बोरिंग फील होता है, सर ये क्या पढ़ा रहे हो। इधर देखते रहो। अभी मैंने बोला केस 1। केस 1 क्या है हमारा, बहुत ही खूबसूरत सा केस है, देखने में भी खूबसूरत है, समझने में भी मज़ा आने वाला है। कि मैं थर्मल स्ट्रेस की बात करूंगा। थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब यहां पे क्या है अभी बता देंगे। कि इसका मतलब ये हुआ कि उसे कोई नहीं रोक रहा, वो अपने आप एक्सपेंड करता जा रहा है। टेम्परेचर के कारण वो जो मेंबर होगा वो या तो एक्सपेंड करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब होता है फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल ठीक है। हम स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर एक्सपेंड हो रहा है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब भी ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा सर, टेम्परेचर घटा दो, जब बॉडी ठंडी होती है तो वो क्या होती है, सॉलिडिफाई होती है, सॉलिडिफाई होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत बढ़िया, सब जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वाह, इधर देखो कि मैं एक केस ले रहा हूँ, बहुत अच्छा खूबसूरत सा केस है, देखते रहना कि सर ये केस है खूबसूरत सा। ये क्या खूबसूरत सा केस है सर, कोई मैं एक रेक्टेंगुलर बार ले रहा हूँ, इसका मैं एक्सपेंशन करा के देखूंगा, क्या मजा आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आएगा। देखते रहना, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो इसे सीधा कर लेना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बन गया। इधर देखो, ठीक है सर। अब इसका क्या करो, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। लो, मैंने कर दिया इसका टेम्परेचर इंक्रीज, डेल्टा टी क्या है, डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से इसको इंक्रीज कर दिया, बहुत अच्छे। पहले इनिशियल टेम्परेचर होगा, फिर फाइनल कुछ हमने बढ़ाया तो डेल्टा टी का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। जैसे इंक्रीमेंट होगा इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये गर्म हो रही होगी ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर, और ये गर्म हो रहा होगा तो एक्सपेंड कर रहा होगा, बहुत अच्छे। अगर सर ये एक्सपेंड कर रहा होगा तो जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा। इसकी डायमेंशन क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, बिल्कुल होंगी। इधर देखना, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, बिल्कुल ठीक। सर डायमेंशन इंक्रीज होंगी तो कैसी दिखेंगी, इधर देखते रहो कि सर ये डायमेंशन जब इंक्रीज होगी, मैंने मान लिया लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, कुछ ये लेंथ इंक्रीज हो रही, इतनी लेंथ इंक्रीज होगी। सर ये इसकी हाइट भी इंक्रीज करा दी मैंने, बिल्कुल करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ करा दो, ये करा दो सर। मजा आने वाला है, देखते रहो बस। ठीक है सर, ये हाइट हमने क्या करा दी, इंक्रीज करा दी, यहीं पे ऑब्जर्व करना। सर इसकी विड्थ भी इंक्रीज करा दो, विड्थ भी करा दो। लो, विड्थ भी बढ़ गई ना, और इसकी विड्थ को कहाँ पहुँचा दो, यहाँ पहुँचा दो सर। लो सर, ये विड्थ इंक्रीज की तो ये मेंबर कुछ इस तरह से इंक्रीज होके पहुँच गया होगा, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। क्या सबको इंक्रीमेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, मजा आ गया। इधर देखना कि मैं इसकी ओरिजिनल डायमेंशन लेता हूँ। लो, ओरिजिनल डायमेंशन मैंने मान लिया सर, इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी वो L थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसकी जो ओरिजिनल विड्थ थी वो भी बता दो, ये B थी, ठीक है। और सर इसकी कुछ ओरिजिनल थिकनेस थी वो भी बता दो, T थिकनेस थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ओरिजिन आफ्टर इंक्रीमेंट क्या लेंथ हो गई सर, बढ़ गई ना, कुछ बढ़ गई, तो इसको लिख दूं मैं LF, लेंथ फाइनल यही दिख रही है ना सबको, रेड वाले से सबको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा होगा, उसी के हिसाब से बनाते रहना, साथ ही साथ बनाते रहो, मजा आ जाएगा। इतना ज़्यादा मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा, इसीलिए कि साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, फिर देखो मजा आता है कि नहीं। कि सर ये विड्थ फाइनल हो गई, बिल्कुल बढ़िया, और सर ये थिकनेस क्या हो गई, फाइनल हो गई, हमको कोई डाउट नहीं है। लो सर इसको बोल दिया मैंने, थिकनेस क्या हो गई, फाइनल हो गई। जैसे ही टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया हमको ये दिखाई दिया ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छे। सर सबसे पहली चीज़, अगर ये इंक्रीज होता जा रहा है, इसको कोई रोक रहा है क्या, कोई नहीं रोक रहा। और अगर कोई रोक नहीं रहा तो कहीं ना कहीं से फोर्स नहीं आ रहा होगा, इस पर कहीं फोर्स दिखाई दे रहा है क्या किसी को,
कुछ फोर्स नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई रिएक्शन ना कोई फोर्स। इसका मतलब ये हुआ जब तक मैं किसी भी मेंबर पे फोर्स नहीं लगेगा एक्सटर्नल तो उसे रजिस्ट कौन करेगा, कोई नहीं कर रहा, और रजिस्ट नहीं करेगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी हमको दिखाई नहीं देगी, इंटरनल रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देगी तो स्ट्रेस भी नहीं आएगी। तो एक चीज तो हम बोल देंगे, जब भी फ्री एक्सपेंशन का केस होगा थर्मल स्ट्रेसेस क्या होंगी, जीरो होंगी हमेशा। बिल्कुल ठीक है, मैं तुरंत बोल दूंगा थर्मल स्ट्रेसेस विल भी क्या होंगी, जीरो। थर्मल स्ट्रेसेस विल बी जीरो। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, स्टार मार्क करके लिख लिया। अब बोलो सर मुझे चेंज इन लेंथ बता दो, इसकी चेंज इन लेंथ क्या होगी। तो इसका चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, इधर देखना कैसे निकालेंगे, देखते रहो। इसका चेंज इन लेंथ में लिख सकता हूँ डेल्टा एल, क्या होगा सर, एल फाइनल माइनस के एल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, यही होता है ना। और ये होता क्या है सर, ओरिजिनल लेंथ बता दो इसकी, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बता दो अल्फा, अभी लिख देंगे क्या है, और कितना चेंज इन टेम्परेचर हमने क्या है, बढ़ाया है या फिर घटाया है। इसको बोलते हैं हम क्या, कि इतना चेंज इन लेंथ हुआ होगा किसी भी डायमेंशन का। इस लेंथ की डायमेंशन का चेंज निकालना है तो ये आ गया। सिमिलरली मैं विड्थ का निकाल दूंगा, लो विड्थ का निकाल दो सर। विड्थ का निकालेंगे क्या आएगा सर, डेल्टा बी अगर मैं निकालना चाहता हूँ, क्या मैं लिख दूँ बी फाइनल माइनस के बी जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल विड्थ बता दो, अल्फा बता दो, डेल्टा टी बता दो, बहुत सही। इस सिमिलरली डेल्टा टी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर, टी फाइनल बता दो माइनस टी इक्वल टू टी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आता है चेंज इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज के कारण या फिर डिक्रीज के कारण जो भी चेंज इन डायमेंशन है हम लिख सकते हैं। ये लेंथ में डायमेंशन चेंज हुआ है, ये विड्थ में, ये किस में हुआ है, थिकनेस में हुआ है। बहुत अच्छे, वे यार यहीं पे लिख लेना, वे यार क्या, ये जो अल्फा है इसका दिया हुआ है, अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और ये प्रॉपर्टी ऑफ द क्या है, मटेरियल है, ये हमको पहले से ही पता रहती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। बहुत अच्छे, क्लियर है ना। बहुत से लोग पूछ रहे होंगे सर इसका यूनिट बता दो, क्या यूनिट फील नहीं होता, ये यूनिट डायमेंशन मीटर में, ये भी मीटर में डिवाइड करेंगे तो क्या पर डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अल्फा लिख दूंगा मैं, क्या होगा, ये हमेशा देगा पर डिग्री सेल्सियस। कितना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि सर ठीक है, मैं इसको मानता हूँ ये एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन में चेंज हो गया, लो हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर मैं इसकी डायमेंशन क्या ले रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये वाई डायरेक्शन बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन कंसीडर कर लो। और ये क्या है, जेड डायरेक्शन। बोला सर कैसे कंसीडर की, या कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दो, लो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करूंगा तो मैंने इसको एक्स डायरेक्शन बोल दिया, लो कोई दिक्कत नहीं, लेंथ को इसको क्या बोल दिया, वाई डायरेक्शन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस डायमेंशन को क्या बोल दिया, जेड डायरेक्शन बोल दिया, हमको क्लियर हो गया। बहुत अच्छे, बोलोगे सर ठीक है, मुझे तो चेंज इन डायमेंशन पता चल गया, मुझे थर्मल स्ट्रेन चाहिए, क्या चाहिए, थर्मल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेन अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बता दो अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन बता दो, यही होता है ना। किसी भी डायरेक्शन की स्ट्रेन में निकालना चाहता हूँ तो उसी डायरेक्शन का चेंज इन लेंथ बता दो डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ बता दो, या फिर चेंज इन डायमेंशन बता दो, या फिर ओरिजिनल डायमेंशन बता दो। क्या क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखता हूँ, क्या मैं लिखना चाहता हूँ, थर्मल स्ट्रेस तो जीरो है, अब हम लिखना चाहते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेन क्या होंगी, थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स डायरेक्शन में आएगी, बिल्कुल आएगी सर। एक्स डायरेक्शन में जो थर्मल स्ट्रेन आएगी, मैं टी एच लिख दूं, यहाँ थर्मल की बात चल रही है, वहां पे हमने खाली एप्सिलॉन एक्स लिखा था, यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स थर्मल की बात चल रही है कि सर एक्स डायरेक्शन में चेंज इन डायमेंशन क्या है, डेल्टा एल है ना, देखो बिल्कुल सर ठीक है। डिवाइड बाई ओरिजिनल कितना होता है, एल होता है। क्या मैं डिवाइड करूंगा, डेल्टा एल कितना दे रखा है, एल अल्फा डेल्टा टी, और डिवाइड बाई एल कर दिया, क्या आ रहा है, अल्फा डेल्टा टी आ रहा है। बहुत सही सर, बहुत अच्छे। सिमिलरली मैं एक्स वाई डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ थर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन वाई थर्मल किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या माना है हमने, डायमेंशन डेल्टा बी, लो डेल्टा बी चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। डेल्टा बी की वैल्यू हमारे पास आई है क्या, बी अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई बी, बी से बी गुजर गया तो क्या बचा, अल्फा डेल्टा टी बचा। बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद जेड डायरेक्शन में हमने निकाल ली थर्मल स्ट्रेन, ये थर्मल स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में क्या होगी सर, थिकनेस है जेड डायरेक्शन में, हमारी डायमेंशन क्या है, थिकनेस का चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल थिकनेस, क्या दे देगा हमको, टी अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई टी, और यहाँ से मुझे मिल गया अल्फा डेल्टा टी। बहुत अच्छे, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी सर, ये तो थर्मल स्ट्रेन में देख रहा हूँ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन
और जेड डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी, ये तो सब सेम आ रही है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यहीं से तो एक कंक्लूजन आया निकल के। क्या इसको मिटा दूं? अब इसका काम हो गया तमाम। अब इसको मिटाएंगे, अब हम लिखेंगे क्या? कंसेप्ट। इधर देखते रहो। लो कि सर हमको पता चल गया कि हर डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या आ रही है? सेम आ रही है। कब? फ्री एक्सपेंशन का केस है तो। इधर देखते रहो, फ्री एक्सपेंशन का अगर केस है तो हर डायरेक्शन में क्या आ रही है? स्ट्रेन सेम आ रही है। बोलो सर इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो रिस्ट्रिक्ट में भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। क्या ये, इधर देखते रहे ना, क्या मैं लिख सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन की थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू वाई डायरेक्शन की थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू जेड डायरेक्शन की थर्मल स्ट्रेन के बराबर है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जिसकी वैल्यू क्या है? अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। अल्फा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इधर देखते रहना, मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हम जानते हैं ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये रेक्टेंगुलर बार के लिए हमने निकाला है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंदर भी बता दिया क्या होती है। सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम लिखूँ, बिल्कुल ठीक। ये क्या समेशन ऑफ तीनों स्ट्रेन का होता है? तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन बता दो सर, एक्स वाई जेड का समेशन बता दो, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू, ये तीनों बराबर हैं, 3 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत अच्छे, क्लियर है ना। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सर मुझे चेंज इन वॉल्यूम चाहिए डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, इसे बोलते हैं हम चेंज इन वॉल्यूम। इधर देखते रहना, कल को ये पूछता है चेंज इन वॉल्यूम बता दो, इसका मतलब 3 अल्फा डेल्टा टी बताओ सर, बहुत अच्छे। और इन टू क्या बता दो? ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। देखते रहना, मजा आने वाला है, क्लियर है। क्या बता दो सर? ओरिजिनल वॉल्यूम बता दो, और हम तुरंत बता दें क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया और हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ठीक है। सर कैसे करेंगे? इधर देखते रहो। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या है कि कोई भी मैंने मेंबर ले लिया, लो ये एग्जांपल है। इधर देखना कि सर चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इधर देखते रहो, बड़ा मजा आने वाला है। कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमको बता दो सर, ठीक है, कि ये है हमारा एग्जांपल। हमने बोला कोई रेक्टेंगुलर बार है, क्या है? रेक्टेंगुलर बार, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है क्या? 10 mm, विड्थ दे रखी है क्या? 5 mm, थिकनेस दे रखी है क्या? 2 mm। बोला सर ये क्या चन्नू सा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करना सिखा रहे, छोटी छोटी कैलकुलेशन ले लिए। बोला है सर इसका अल्फा जो दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? 12 × 10⁻⁻⁶ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या? डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 है तो किसका होगा अभी बताएंगे, स्टील का होता है, इधर देखते रहो, ठीक है। उसके बाद यहां पे दे रखा है कि सर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज टेम्परेचर बाई 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छे। किसी को और इच्छा है तो यहाँ पे 100 ले लो mm, यहाँ पे क्या ले लो, डायमेंशन थोड़ी बड़ी कर लो ना, ये तो चुन्नू सी डायमेंशन हो गई, यहाँ पे क्या ले लो 20 mm ले लो, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। बोला सर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बोलेगा चेंज इन वॉल्यूम बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी जेईई वगैरह में आ जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड भी कराएंगे, गेट में जो आते हैं वो आते हैं कंपाउंड बार्स के, कंपाउंड बार से उनको कनेक्ट कर दो, फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कंपाउंड का मतलब है सीरीज कनेक्शन हो या फिर पैरेलल कनेक्शन हो, उसमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, गेट में पूछता है अक्सर, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एसएससी जेईई वगैरह वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर कोई भी देख रहा है उन सबके लिए क्या हेल्पफुल है। इधर देखना, बोल देगा चेंज इन वॉल्यूम बताओ, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस की वजह से साफ दिखाई दे रहा है, कोई लोड नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम तुरंत लिख देंगे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा कि 3 अल्फा डेल्टा टी बता दो, बहुत अच्छे, इनटू क्या बता दो, वॉल्यूम बता दो क्या होता है, जो हमने बार दे रखी है उसका। लो 3 अल्फा की वैल्यू 12 × 10⁻⁻⁶, डेल्टा टी 100 दे रखा है, बहुत सही है। डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर बाई 100 डिग्री, मतलब कहने का इंक्रीज हुआ तो डेल्टा टी होगा, बहुत अच्छे, ये दे दिया। वॉल्यूम क्या है देखते रहो, 100 × 50 × 20, बहुत अच्छा। करो कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के, सर क्या दे दिया, 2 4 5 6, 6 जीरो, 2 0 4 0 5 0 6 0 से ये 10⁻⁻⁶ तबाह हो गया, बहुत अच्छा। क्या मैं 12 36 लिख लूँ, यहाँ कुछ नहीं है, 5 × 10 5 × 2 10 हो गया। क्या ये 360 mm³ आ गया, बिल्कुल आ गया, 100% आ गया, इतना चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, इस तरह से हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से हम क्या है निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा।
अब यहाँ पे बात होती है कि सर ठीक है, हमको ये पता चल गया, फ्री एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल ली हमने, हर डायरेक्शन की स्ट्रेन निकाल ली, स्ट्रेस पता चल गई 0 होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हम जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात किए थे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के लिए होता है, उनको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। वैसे तो क्वेश्चन में देगा, मोस्ट प्रॉब्ली क्या देगा, बट हाँ जब हम सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे बार्स का, तब वहां पे हमें पता होना चाहिए किसका थर्मल कोफिशिएंट किससे ज़्यादा होता है, बस इतना पता होना चाहिए। वैल्यू याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको ये जरूर पता होना चाहिए किस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट किस मटेरियल से ज़्यादा होता है, ताकि वहां हमारे लिए ईजी हो जाए समझना। क्लियर है ना? तो मैं बात करूंगा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा। क्लियर है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्टील की। स्टील का क्या होता है। दूसरी बात करेंगे हम कॉपर की, कॉपर स्पेलिंग देख लेना, कॉपर। उसके बाद तीसरी बात करेंगे हम किसकी, ब्रास की। और फोर्थ बात करेंगे किसकी, एल्यूमिनियम की। ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे कम स्टील, उसके बाद कॉपर, उसके बाद ब्रास, उसके बाद एल्यूमिनियम। होता क्या है, इधर देखते रहो। इसका तो होता है कितना, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छे। इसका कितना होता है, 12 में 4 जोड़ दो, 16 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। मीन्स इससे हमें पता चल रहा है कॉपर जो है जल्दी एक्सपेंड होगा एज कम्पेयर टू स्टील। उससे भी जल्दी क्या होगा, ये ब्रास होगा। इसका होता है 20 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक्सपेंशन इसका होगा, इसे बोलते हैं 23 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना, पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये डायमेंशन भी होगी कि नहीं होगी, कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाता हूं तो इतना mm डायमेंशन क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब इधर देखते हैं हम कि सर ठीक है, हमको ये पता चल गया, ये आ गया हमारा ये कोफिशिएंट। लेकिन अगर मैं चेक करता हूं कि हमको चेक करना है कि किस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन या फिर होता ही नहीं है या फिर ना के बराबर है। अगर मैं किसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ऐसे मटेरियल भी होते होंगे जिनका थर्मल एक्सपेंशन क्या है, बहुत कम होता होगा, जो कि ना के बराबर होता होगा। तो सबसे कम जिसका थर्मल एक्सपेंशन होता है उसे बोलते हैं डायमंड। इधर देखना, डायमंड की बात करें, डायमंड बहुत कॉस्टली है, इसीलिए ज़्यादा यूज नहीं होता। ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो इनकी हेल्प से हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी बताएंगे कि चेंज इन डायमेंशन नेग्लिजिबल हो रही है टेम्परेचर के कारण, तो ये यूजफुल होते हैं। इधर देखना, डायमंड की बात करें तो इसका होता है 1.1 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक और मटीरियल है जो डेली लाइफ में यूज होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल है, इनवार। किसी ने नाम सुनाओ क्या, इनवार। इनवार मटीरियल क्या, ये एलॉय है, और एलॉय क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड निकल एलॉय। जो इनवार मटेरियल है स्टील और निकल एलॉय का कॉम्बिनेशन है, मतलब स्टील और निकल मटेरियल का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, इसे ही हम एलॉय बोल देते हैं। ये हमारा इनवार। इधर देखना कि इसकी जो अल्फा की वैल्यू होती है, मैं लिख दूंगा अल्फा जो होगा वो क्या होगा, 1.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा है, बट ये इतना कॉस्टली नहीं, ये बहुत कॉस्टली है, इसीलिए ये यूज नहीं होता ज़्यादातर, ये नहीं यूज होता, नॉट यूज्ड। ये क्या होता है, यूज्ड, लिख लेना यहीं पे, यूज्ड फॉर डायमेंशनल होमोजेनिटी of member due to change in temperature। टेम्परेचर की वजह से क्या डायमेंशन चेंज हो रही है। डायमेंशन होमोजेनिटी का मतलब है यहाँ पे डायमेंशन चेंज नहीं होती, और ये मतलब अपनी डायमेंशन को ज़्यादा चेंज नहीं करता। अगर टेम्परेचर बढ़ाओ ना बढ़ाओ तो ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसीलिए इनको क्या माना जाता है, बेसिक मटेरियल माना जाता है। इनकी हेल्प से हम पता करेंगे कि किसकी डायमेंशनल होमोजेनिटी होती है, किसकी नहीं होती। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर दिस मटेरियल डायमेंशन विल नॉट चेंज एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज। ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना चाहते हो लिख लो यहीं पे, तो यहाँ पे क्या लिख लो कि फॉर दिस मटेरियल
डायमेंशन विल नॉट चेंज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है बहुत ना के बराबर है। अल्फ़ा का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ उसकी वजह से कितना एक्सपेंशन हो रहा है। अगर इसका बहुत कम वैल्यू है इसका मतलब इसका एक्सपेंशन हो नहीं रहा है। तो इसीलिए बोल देते हैं कि ये जो मटेरियल है यूज़ किया जाता है किसके लिए? डायमेंशनल होमोजेनिटी के लिए। किसी भी मेंबर की डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक करनी है तो ये वाला मटेरियल क्या करते हैं? यूज करते हैं। बिल्कुल क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना ये क्यों नहीं यूज किया जाता? नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट, क्लियर है ना? और ये क्या होता है? मोस्टली यूज्ड होता है। यहाँ लिख लेना मोस्टली यूज्ड। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कौन सा मटेरियल यूज्ड होता है डायमेंशनल होमोजेनिटी होमोजीनियस के लिए। क्लियर है ना? डायमेंशनल होमोजेनिटी या फिर डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करनी है हमको किसकी? थर्मल स्ट्रेसेस के कारण या फिर थर्मल टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, तब ये वाला मटेरियल क्या करते हैं? यूजफुल लेते हैं। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखते रहो कि सर हमने बोला कि हमने तो लिया था क्या? फ्री एक्सपेंशन केस लिया था। अब मैं केस ले रहा हूँ केस 2। केस 2 क्या है सर? मैं तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। इधर देखते रहो, अब मजा आएगा कि थर्मल एक्सपेंशन या फिर थर्मल स्ट्रेसेस इन केस ऑफ कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। अब कुछ थर्मल स्ट्रेस आएंगी या नहीं आएंगी? इधर देखना, थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ completely restricted member। इधर देखो, इसका मतलब अभी मैंने बोला सर मैं जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल ठीक है, हमने मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो थर्मल एक्सपेंशन जो हो रहा था फ्री था, कि ना तो कोई उसे रोक रहा था, कुछ भी नहीं। जितना डायमेंशन उसका बढ़ रहा है टेम्परेचर की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। डिपेंड कर रहा है क्या? मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या? ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा? मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा और देखूंगा क्या स्ट्रेसेज आ रही है। ठीक है, कि मैंने कोई मेंबर लिया लो या फिर कोई बार ले ली, ये कोई बार है, इधर देखते रहना, इधर ले रहे, ये क्या है? ये कोई बार ले ली और इस बार को हमने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया दोनों साइड से। इधर देखते रहना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, मान लिया, आपकी बात मान ली, पूर्णतः सहमत है आपकी बात से कि इसकी कुछ लेंथ है बार की। ठीक है, मान लिया ये सर्कुलर बार है। क्या है? सर्कुलर बार। तो इसका कुछ डायमीटर भी मान लेता हूँ। लो मान लो सर, मानने में क्या जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, इसका हमने प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मान लिया कुछ ई, क्या? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर ई लिखा है इसका मतलब ये होमोजीनियस होगा, प्रिज्मेटिक बार है, सबको दिखाई दे रहा है। और अल्फा बोल दिया मैंने, क्या है? इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है पर डिग्री सेल्सियस। ये हमने डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला है कि इस मेंबर को या फिर इस बार को डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। इधर देखते रहे ना, बहुत शानदार। बोलो सर बार बार इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? डिक्रीज भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा डिग्री सेल्सियस से हमने क्या किया? इसको इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजेस। क्लियर है ना? इसका मतलब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। अब ऑब्जर्व करना चीज़ों को, मजा आने वाला है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ये एक्सपेंड होगा? डायमीटर इसका एक्सपेंड हो रहा होगा, इसकी लेंथ भी एक्सपेंड हो रही होगी। लेकिन लेंथ क्या इसको चीर के निकल जाएगी क्या? इस फिक्स पॉइंट को चीर के निकल जाएगी क्या? फिक्स जो सपोर्ट को? बोला नहीं सर, इसका मतलब इसकी लेंथ एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही होगी मेरे लाल। अब आएगा मजा कि सर अगर मैं इसको क्या करता हूँ? होल्ड करके रखता हूँ ऐसे, ये है हमारा बार, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, गर्म करूँगा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, सब जानते हैं। डायमेंशन भी क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। बहुत अच्छे। लेकिन सर इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश कर रही होगी किससे? एल अल्फा डेल्टा टी से कर रही होगी 100%। क्योंकि अभी हमने बोला चेंज इन लेंथ अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा? एल अल्फा डेल्टा टी। और अगर इसका मैं चेंज इन डायमेंशन अदर निकालता हूँ, मीन्स चेंज इन डायमीटर, वो क्या आएगा? डी अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। बहुत अच्छे। मतलब कहने का सर डायमीटर तो हमें दिखाई दे जाएगा कि बढ़ रहा है, डायमीटर को रोक नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, रोक नहीं रहे, उसको भी रोकेंगे किसी केस में। देखना आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है, इधर देखते रहो। लेकिन इसकी लेंथ फ्री अगर मैं छोड़ देता तो बढ़ जाती, लेकिन वो जो बढ़ी नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ये सपोर्ट पैसे से रोक रहा है। और सपोर्ट पैसे अगर रोक रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन लगा रहा होगा इसे रोकने के लिए। बहुत अच्छे, मजा आने वाला है कि सर मैंने मान लिया अगर ये इधर बढ़ रही है, क्या ये इधर भी नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई ये रिएक्शन लगा रहा होगा इसे रोकने के लिए, तभी तो ये रुक पा रही है, नहीं तो ये भाग जाती चीर के। बहुत मजा कि सर ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ रिएक्शन आ गई,
इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ क्या 2 पॉइंट मान लूँ, बी पॉइंट मान लो चाहे, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान लो, ए पॉइंट मान लो, अच्छा है सर। यहाँ पे भी रिएक्शन आएगी। अब मैंने बोल दिया रिएक्शन आ गई यहाँ पे भी आर ए और यहाँ पे आ गई आर बी। सबसे पहली चीज़, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर यार क्या रिएक्शन दोनों अलग अलग होंगी, पहले तो हमें रिएक्शन निकालना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट, इधर देखो, यहाँ पे चीज़ों को समझना है, बहुत गहराई से समझना है। पहली चीज़, यहाँ पे कोई अंदर लोड लगा है क्या, नहीं लगा। अंदर लोड लगा रहता इसका मतलब यहाँ पे एक केस बन जाता कि ये कोई बार है, इसमें लोड लगा रखा है। तो हमने केस पढ़े थे रिएक्शन कैसे निकालते हैं लोड की वजह से, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर यहाँ पे लोड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर तो है, टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड हो रहा होगा और इसे ये रोक रहा होगा, ये भी रोक रहा होगा। अगर दोनों रोकेंगे तो ये इधर से लग रहे होंगे ना रिएक्शन। बोलो सर नहीं, ये इधर भी तो लग सकता है। चलो मान लिया लेट ये जो रिएक्शन है हमने मान ली इस डायरेक्शन में लग रही है। अब देखना खूबसूरती इसकी, बहुत अच्छी खूबसूरती, जिसको कंसेप्ट आते हैं उसे मजा आ जाएगा। अगर मैंने रिएक्शन इस डायरेक्शन में इधर से लगा दी, इस डायरेक्शन में इधर से लगा दी, क्या दोनों की रिएक्शन सेम डायरेक्शन में है? बिल्कुल है सर। और जैसे ही दोनों की रिएक्शन सेम डायरेक्शन में आ गई तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या ये जो मेंबर है या फिर ये जो बार है क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है? है। सर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों देख रहे हो आप बार बार, हमारी तो समझ आ ही नहीं रही बात। बहुत सही, बहुत अच्छे। हम इसलिए देख रहे हैं मेरे लाल कि अगर मैं इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा ना। क्या मैं स्टडी जब कर रहा था, सोम की स्टडी कर रहा था, मैंने बोला था हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिजाइन करना है। क्योंकि सोम के जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हम डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ स्टैटिक में मान के डिजाइन करना होता है। इसका मतलब ये मेंबर अपनी पोजीशन से हट ना जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लोड मत लगा देना कि इसे भगा ले जाए। क्या ये फील नहीं हो रहा, इधर से रिएक्शन लगाई, इधर से रिएक्शन लगाई, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो दोनों डायरेक्शन में आर ए प्लस आर बी के बराबर आ गया। और आर ए प्लस आर बी का नेट रिजल्टेंट फोर्स इसे इधर धकेल रहा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सर यहाँ फोर्स लग नहीं रहा कहीं से, अपने आप धकेल जाएगा। ये तो नेचर के अगेंस्ट चला गया। इसीलिए क्यों चला गया, क्योंकि ये हमने जो डायरेक्शन मानी है ये गलत मान ली ना। बहुत सही, लो बढ़िया कि चलो ठीक है सर डायरेक्शन समझ आ गई। लो आपने बोला, हमने मान लिया डायरेक्शन समझ आ गई कि यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो रही है, अनसेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए हमने डायरेक्शन अपोजिट ले ली। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि सर जो रिएक्शन है आर ए इक्वल टू आर बी के बराबर है और वही आर है। बोला सर ये क्यों बोल दिया, हमको ये लॉजिक नहीं समझ आया। बिल्कुल नहीं समझ आया। बहुत अच्छे, जिनको नहीं समझ आया बहुत मजा आ गया, जिनको समझ आ गया उन्हें तो बहुत मजा आ गया, उन्हें तो फील हो गया होगा चीज़ों को कि सर ठीक है मैंने बोला कि रिएक्शन बराबर नहीं है। ठीक है, एक बार देखो, अगर मैंने बोल दिया इफ इधर देखना बहुत मजा आने वाला, इफ आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, अगर मैंने बोल दिया, अभी हमें पता नहीं है, बोल दिया आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन, क्या वो आर ए माइनस आर बी, क्या ये इक्वल टू जीरो होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आर ए बड़ा है आर बी से, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। फिर से मैंने बोल दिया समेशन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये बार क्या करने लगेगी, बार विल डिस्प्लेस, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगी। और अगर ये डिस्प्लेस कर गई तो ये रिजिड बॉडी ना रह के, डिफॉर्मेबल बॉडी ना रह के क्या बन, वो डिफॉर्मेबल बॉडी ना रह के क्या बन जाएगी, रिजिड बॉडी बन जाएगी, जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है। सर वो फिर से कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन आर ए आर बी से बड़ी नहीं हो सकती, सिमिलर केस में आर बी भी आर ए से बड़ी नहीं हो सकती। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, हमको एक चीज क्लियर हो गई कि सर रिएक्शन जो होंगी बराबर होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। बहुत मजा आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब देखते रहे ना, इसका मतलब ये हुआ क्या मैं इस आर ए आर बी को इसके बराबर लिख दूं, यहाँ आर के बराबर, लो ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। आए है, इधर देखते रहे ना। एक चीज क्लियर हो गई, सर टेम्परेचर की वजह से इसमें थर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा लेंथ के अलावा, जो इंक्रीज कर रहा होगा लेंथ को, लेकिन ये रिएक्शन क्या कर रही है, इसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है, ताकि तू यहीं पे होल्ड रहे। जा कहाँ रही है, बार कि सर ये बार कहीं चली ना जाए, इसको रोकने के लिए उतना ही इलोंगेशन इधर से हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, इधर से थर्मल एक्सपेंशन से इलोंगेशन हो रहा है। मींस क्या ये फिक्स है, तो एक्स डायरेक्शन में जो इलोंगेशन है वो क्या है, बिल्कुल जीरो, 100%, क्योंकि ना तो हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है ना घटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको एक एज इट इज दिखाई देगी ना। फिर भी किसी को फील नहीं होता तो क्या करना, एक रॉड लेना, रॉड को बेल्डिंग कर लेना कहीं 2 प्लेट से, उसको इंक्रीज करके देखना क्या लेंथ बढ़ती है क्या, देखना नहीं बढ़ती, घटती है क्या, नहीं बढ़ती, घटती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तब भी नहीं घट रही ना बढ़ रही, इसका मतलब नेट इलोंगेशन क्या है, जीरो है। इधर देखते रहो, अब बस मैं तुरंत बोल दूंगा, यहां देखते रहो कि नेट इलोंगेशन क्या होगा, विल बी जीरो, या फिर डिफॉर्मेशन बोल दो, इलोंगेशन बोल दो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलोंगेशन जो हो रहा होगा वो तो होगा डेल्टा
किसकी वजह से? थर्मल की वजह से, सब जानते हैं, बहुत अच्छे। एक इलोंगेशन जो होगा डेल्टा, जो होगा डेल्टा इलोंगेशन है, सब जानते हैं, थर्मल की वजह से। और प्लस एक इलोंगेशन होगा ड्यू टू रिएक्शन की वजह से। देखो डेल्टा किसकी वजह से? एक्सियल लोड बोल दूं, एक्सियल लोड बाय रिएक्शन। कि सर ये एक्सियल लोड क्यों बोला? क्या ये इसकी एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। अभी इधर देखना, और इसकी एक्सिस के अलोंग लग रहा है। क्या क्रॉस सेक्शन ऐसे होगा? बिल्कुल होगा अंदर। क्या क्रॉस सेक्शन के पैरेलल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखो विजुअलाइज करो चीज़ों को, मजा आ जाएगा। कि सर ये क्रॉस सेक्शन था, इसके परपेंडिकुलर ये लग रहा है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, तो क्या ये नॉर्मल होगा? 100% होगा। इसका मतलब मैंने बोला था सबसे स्टार्टिंग में कि नॉर्मल जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब नॉर्मल रिएक्शन आएगी, शियर नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, ये रिएक्शन स्ट्रेस जनरेट कराएगी। अब देखते रहो, इधर देखना। क्या इसका जो नेचर है वो कंप्रेसिव है? बिल्कुल है, बहुत अच्छे। और मैं तुरंत लिख दूंगा इक्वल टू क्या है, ये 0 होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्मल डिफॉर्मेशन या फिर डेल्टा डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन बोलो, लोड बाई रिएक्शन, ठीक है। सर डेल्टा थर्मल हम जानते हैं, एक्सपेंशन हो रहा होगा, वो हम सब जानते हैं। क्या है? एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। अभी बताया पिछली क्लास में कि चेंज इन लेंथ जो आ रही होगी, इलोंगेशन जिसे बोलते हैं, चेंज इन लेंथ, तो एल अल्फा डेल्टा टी आ रही होगी, जो बढ़ रही होगी इधर डायरेक्शन में, प्लस होने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। प्लस सर यहाँ पे मैं जानता हूँ एक्सियल लोड की वजह से डेल्टा जो आता है, एक्सियल लोड की वजह से सब जानते हैं क्या होता है सर, पी एल अपॉन ए ही होता है, बहुत अच्छे। और क्या पी यहाँ पे रिएक्शन की तरह काम कर रहा होगा? क्या है? रिएक्शन फोर्स है कि नहीं? और किसके बराबर है? आर के। और ये क्या है? कंप्रेसिव है, तो मैं नेगेटिव लूंगा, बहुत अच्छे। तो मैं तुरंत बोल दूंगा माइनस के आर के बराबर। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। यहाँ पे लिख दूँ मैं माइनस आर, लेंथ कितनी? एल, एरिया होगा कुछ इसका, और ई क्या होगी? मटेरियल की प्रॉपर्टी, और इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया, बहुत मजा आ गया। क्लियर है? बहुत अच्छे। मैंने तुरंत से क्या किया? इसको सॉल्व किया, मजा ले लिया। और मजा क्या है? बहुत बढ़िया है, खूबसूरत। इसको मैं इधर ले गया, मैं लिख सकता हूँ आर एल अपॉन ए इक्वल टू क्या? एल अल्फा डेल्टा टी आ रहा है, बहुत अच्छे। इसको इधर ले गए तो प्लस हो गया। क्या एल से एल को चीर दूं? बिल्कुल चीर दो सर, कोई काम नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूं कि ये अगर रिएक्शन फोर्स है, अगर मैं एरिया लिखता हूं, क्या यहाँ से इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्ट्रेस है, क्या ये स्ट्रेस जो आ रही है किसकी वजह से आ रही है? टेम्परेचर की वजह से आ रही है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं क्या? सिग्मा थर्मल, बहुत बढ़िया। कि थर्मल स्ट्रेस हमें पता चल गई सर, मैं लिख दूँ इसकी जगह सिग्मा थर्मल जो होगा वो क्या होगा? ई का इधर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा डेल्टा टी ई हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। इधर देखते रहो, ये आ गई हमारी थर्मल स्ट्रेस। अब बोल दे कि नहीं सर मुझे थर्मल स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए रिएक्शन। रिएक्शन क्या आ रही है? दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट होगी। मैं बोल दूंगा रिएक्शन जो आएगी, रिएक्शन फोर्स, क्या मैं लिख सकता हूँ? ए का मल्टीप्लाई कर दूँ सीधा, आर आ जाएगी यहाँ से, आर इक्वल टू क्या आएगी कि सर अल्फा डेल्टा टी ई इंटू एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, ये रिएक्शन आ गई। और यहाँ से हम निकाल देंगे थर्मल स्ट्रेस आ गई। अब यहाँ 0 नहीं है मेरे लाल, क्या नहीं है? 0 नहीं है। और बहुत मजा आने वाला है, देखते रहो, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। कितना क्लियर है? बहुत क्लियर है सर, मजा आ गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अगर मैं केस देखता हूँ क्या, फ्री एक्सपेंशन का देखता हूँ, वहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ क्या, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट का देखता हूँ, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। क्या यहाँ से फील नहीं हो रहा? जो थर्मल स्ट्रेस है वो इज द फंक्शन ऑफ क्या है? अल्फा डेल्टा टी ई पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, अल्फा डेल्टा टी ई पे, कि चेंज इन टेम्परेचर और इस पर डिपेंड कर रही है। इधर देखना कि अभी तो सर मुझे ये बता दो कि ये प्लस कब होगी, माइनस कब होगी, इसको मिटा दूँ। कि सर मुझे ये बता दो इसका जो नेचर है थर्मल स्ट्रेस का, ये कंप्रेसिव है या फिर इलोंगेशन है। इधर देखते रहना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ थर्मल स्ट्रेस जो है वो प्लस माइनस अल्फा डेल्टा टी ई हो सकती है, दोनों केसेज पॉसिबल हैं। कब हैं? इधर देखना, ये प्लस होगी थर्मल स्ट्रेस प्लस अल्फा डेल्टा टी होगी कब? व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बार इंक्रीजेस। देखो प्लस होगी, माइनस होगी, यहाँ बोल देंगे व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बार डिक्रीजेस। देखते रहो, डिक्रीजेस क्यों सर? डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसे रिएक्शन खींच रही होगी अपनी तरफ, और खींच रही होगी तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी दोनों। क्या टेंसाइल नहीं नजर आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। तो यहाँ पे आएगी क्या? टेंसाइल। और मैं बोल सकता हूँ कब क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेस होगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसे बोल सकते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन सर क्या कंप्रेसिव कब होगा? जब इंक्रीज कर रहा होगा टेम्परेचर। देखो ये कंप्रेशन का केस है जो हमने लिया है, कंप्रेसिव है, स्ट्रेस क्या है? कंप्रेसिव। इधर देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। लो सर हमने बोल दिया कि क्या जो सिग्मा थर्मल होगी वो क्या होगी? नेगेटिव अल्फा डेल्टा टी ई होगी
कब? इफ टेम्परेचर ऑफ द बार इंक्रीजेस। देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये एलोंगेट होने वाला था, इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गई, बिल्कुल सही। तो मैं इसे बोल दूंगा क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अभी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था थर्मल स्ट्रेस में भी कंप्रेसिव और एलोंग टेंसाइल बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे क्या है? कंप्रेसिव है, और अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देता तो क्या आती? ये आ जाती टेंसाइल। इधर देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से रिलेशन से हम बोल सकते हैं, कि जो स्ट्रेस है वो फंक्शन ऑफ क्या है? स्ट्रेस इज द थर्मल स्ट्रेस। यहाँ से बोल सकते हैं थर्मल स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ क्या है? अल्फा, डेल्टा टी और ई, तीनों पे डिपेंड कर रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू चेंज होगी तो स्ट्रेस चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। मटेरियल चेंज कर दो, स्ट्रेस चेंज हो जाएगी 100%। क्लियर है? बट ऐसा एक्सियल के केस में नहीं था। एक्सियल स्ट्रेस जब लोड लगा रहे थे, क्या लोड अल्फा पे डिपेंड कर रहा था? क्या नहीं कर रहा था। लोड लगाते थे तो मेंबर कोई सा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है ना? वो डिपेंड कर रहा था क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है और लोड कितना लगा है, उसी से बस फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जब निकालते हैं तो ये इज द फंक्शन ऑफ क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस तो है ही है। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल भी डिपेंड कर रहा है कि ई की वैल्यू क्या है, कौन सा मटेरियल ले रहे हैं तब क्या स्ट्रेस आ रही है, और कौन सा मटेरियल ले रहे हैं कितना एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको क्या करना है? इतना क्लियर है? बहुत क्लियर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा लेक्चर, सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखें। डाउट का हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि वो एक्सप्लेनेशन कमेंट में नहीं हो सकता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्या करूँगा? एक्सप्लेन कर दूँगा किसी न किसी के थ्रू। क्लियर है ना? तो यहाँ तक सब लोग बता दीजिए मज़ा आया कि नहीं आया। मज़ा आया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए जुड़े हैं उससे बेल आइकन को प्रेस करके और आनंद उठाओ किसका? नए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस का, नए लेटेस्ट वीडियोज़ का। क्लियर है ना? इसी तरह कंटिन्यू चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है इंजीनियर मैथमेटिक्स में, तो हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। मैं सोच रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा अभी लोग क्या है ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे या फिर देख नहीं रहे। तो बहुत लोगों का आया था सर टेक्निकल सब्जेक्ट एक और स्टार्ट कर दो, तो मैं सोच रहा हूँ अब हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो चल ही रहा है, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, बीच बीच में मैं मैथमेटिक्स को भी क्या है कंटिन्यू करता रहूँगा। और मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे 4-5 लेक्चर कैलकुलस के साथ हो भी गए, तो उसको कंटिन्यू करता रहूँगा। तो अब हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप तो क्या करो, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपना चैनल समझ के इसको क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को। बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी समय, इसी सुबह 9 बजे। और क्या बोले, कुछ नहीं बोलना, पढ़ाई करते रहो, बस खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर और नोट्स बनाते रहो अपने आप। बहुत से लोग सोच रहे हैं सर आप नोट्स नहीं देते, सब लोग तो नोट्स दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे नोट्स, अभी नहीं दे रहे, पहले अपना नोट्स बनाओ उसके बाद दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैनेज। एक ही इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। 3-3 क्लासेज स्टार्ट कर दी मैंने, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। क्लियर है ना? तो नोट्स के लिए भी टाइम लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तब मैं नोट्स दूंगा दमादम, बैक टू बैक। सर बहुत चालाक हो रहे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है। थैंक यू।